हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है चेस्टाइज। और चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकार लगाना, उसको पनिश कर देना और उसको स्कोल्ड कर देना। बेसिकली टू पनिश समवन सीवियरली, बहुत ही ज्यादा लेवल पे डांटना और उसके बिहेवियर या फिर उसके मिस्टेक के लिए। और ये डिराइव होता है कैस्टिगियर से, जिसका मतलब होता है किसी को प्योर बना देना और उसको सही कर देना, करेक्ट कर देना। तो ये बन गया चेस्टाइज का मतलब। एग्जाम्पल, द टीचर चेस्टाइज द स्टूडेंट फॉर चीटिंग ड्यूरिंग द क्लास टेस्ट। और वहीं हिज फादर चेस्टाइज हिम फॉर राइडिंग द बाइक विदाउट हेलमेट। तो डांट फटकार तो पड़ेगी ना भाई। तो वहीं द आर्मी ऑफिसर चेस्टाइज द रिक्रूट फॉर डिसओबेइंग द डायरेक्ट ऑर्डर। तो चेस्टाइज का मतलब क्लास लगा देना, डांट फटकार करना। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला स्कोल्ड यानी कि डांटना, यह सब जानते हैं। रेब्यूक करना, फटकारना, क्या क्या आपको याद रखना वो याद रखना। रेप्रीमांड में लेना उसको, रेप्रीमांड अगेन। और फिर पनिश, रिप्रोच याद कर सकते हो आप। बी रेट समवन, ब्लेम करना। सेंश्योर, सेंश्योर इज इंपॉर्टेंट वर्ड। लेक्चर और लैम्बास्ट एट समवन, लैम्बास्टेड यानी कि उसकी क्लास लगा देना, उसको बहुत डांटना फटकारना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हो गए। उसका उल्टा क्या, अगर आप किसी को डांटोगे नहीं तो आप उसकी तारीफ करोगे, उसकी प्रशंसा करोगे, उसको सराहोगे। तो प्रेज करना, रिवॉर्ड, कमेंड करना, उसकी सराहना यानी कि कमेंडेबल एफर्ट, ऐसा उसको बोलना। फॉरगिव, कॉम्प्लीमेंट करोगे। इनकरेज, अप्रिशिएट करोगे। चीयर, सपोर्ट या फिर अपलिफ्ट, उसको मॉरली अपलिफ्ट करोगे सपोर्ट करके। नेक्स्ट वर्ड है चैस्टिटी। और चैस्टिटी आप लोग पहले भी देख चुके हो ना। चेस्ट नाम के जो था, उसका मतलब था कोई चीज जो कि बहुत बहुत ही संयम में रहता है, जो इंसान बहुत ही प्योर रहता है, वो फिजिकल रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स वगैरह से दूर रहता है, अपने आप को कंट्रोल करके रखता है। तो ब्रह्मचर्य या फिर यौन पवित्रता को बोलते हैं चैस्टिटी, स्टेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज या डिजायर या फिर प्योरिटी। तो कैस्टस यानी कि प्योर और मॉरली क्लीन से ये बनता है। तो मैनी एंशियंट इंडियन सीजेस प्रैक्टिस्ड चैस्टिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। और वही द मॉन्क टुक अ वाउ टू ऑफ चैस्टिटी बिफोर रिनाउंसिंग द वर्ल्डली लाइफ, यानी कि शुद्ध रहने का और ब्रह्मचर्य का सौगंध लेता है। तो इसके क्या क्या याद कर सकते हैं आप हम लोग सिनोनिम्स। प्योरिटी, वर्च्यू, सेलिब्रेट करना, सेलिब्रिटी हम लोग सेलिब्रेट करना पहले भी देख चुके हैं। सेलिबेसी उसी से बना है। एब्सटिनेंट, तो एब्सटिनेंस से आया है, ए से हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो आप देख रहे हो वर्ड्स रिपीट होना स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। और मॉरली करेक्ट रहना, इनोसेंट, डिसेंसी के साथ रहना, और सेल्फ रेस्ट्रेंट, आत्म संयम बना करके रखना। ओके, नेक्स्ट वर्ड। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लस्टफुल जो रहेगा, वासना से भरा हुआ, इम्प्योर, इमोरल, प्रोमिस्कस, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोमिस्क्यूटी। और इनडिसेंट रहेगा। और डिबॉशरी याद रखना, इसका भी मतलब सेम होता है। तो सेंसुअल, ल्यूड होगा और वाइस। तो इन दो तीन वर्ड को आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड से हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है शॉविनिज्म। और शॉविनिज्म एक इंसान के नाम के ऊपर आता है। वो एक मिलिट्री कमांडर रहता है और वो जरूरत से ज्यादा इमोशनल रहता है अपने देश के प्रति, अपनी रिलीजियस पार्टी के प्रति, और वो बहुत ज्यादा निष्ठावान रहता है, एक तरह से इमोशनल लेवल पे एकदम बहुत ही ज्यादा पैशनेट रहता है। तो उसी से बना है शॉविनिज्म। तो ये निकोलस शॉविन के नाम पे ये बना था। ठीक है, जरूरत से ज्यादा पेट्रियोटिज्म उसमें भरा होता। तो अग्रेसिव लेवल का, अनरीजनेबल लेवल का बिलीफ इन द सुपियोरिटी ऑफ वंस ग्रुप, स्पेशली नेशनैलिटी या फिर जेंडर। देखो दोस्त, अपने देश से तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन एक पागलपन के लेवल पे प्यार करने वाला, मतलब कि उसको कुछ गलती दिखाई ही ना दे, वो जरा सा भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो वो शॉविनिस्ट इंसान होता है, शॉविनिज्म से भरा रहता है। ओके, तो एक्सट्रीम शॉविनिज्म लेड द मॉब टू अटैक द फॉरेनर ड्यूरिंग द रैली। होता है ना, अगर कोई भी क्रिटिसाइज कर दिया तो लोग क्या करेंगे, सुन नहीं सकते हैं, अटैक कर देंगे सामने वाले को। और वहीं मेल शॉविनिज्म स्टिल अ बैरियर फॉर मेनी वुमेन इन वर्क प्लेसेस। तो आज भी जो मेल अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, इन इक्वालिटी बढ़ता है। और वही ब्लाइंड रिलीजियस शॉविनिज्म ऑफन लीड्स टू कम्युनल टेंशन। तो समझ में आ गया होगा, शॉविनिज्म मतलब कि अंधभक्ति एक तरह से। ठीक है, तो फैनेटिसिज्म और जिंगोइज्म याद करना, नेशनलिज्म, सेक्सिज्म, एथनोसेंट्रिसिज्म, मतलब आपको लगता है कि मेरा जो एथनिक है ना, मेरा जो एथनिसिटी है वो ही सेंटर ऑफ अर्थ है, उसके अलावा और कोई भी नहीं होता है। बाइगट्री और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा, प्रीजुडिस रहेगा पहले से, और डोगमेटिज्म हो गया ये। और दूसरी बात, बायस रहोगे, पक्षपात करोगे आप। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब आप टॉलरेट कर सकते हो, आप सहिष्णु रहोगे, आप दूसरों की बात को भी कंसिडर कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि कोई आपको क्रिटिसाइज किया और आप उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाओ, ये उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो टॉलरेंट रहेगा, ओपन माइंडेड इंसान, इक्वालिटी से भरा हुआ, इम्पार्शियल रहेगा, फेयरनेस यानी कि न्याय, ह्यूमिलिटी, एक्सेप्टेंस, मॉडेस्ट, रेस्पेक्टफुल, और लिबरल आइडियाज, मतलब कि उदारवाद। वो बहुत ही ईजी है, मतलब इजीली दूसरे के क्रिटिसिज्म को ले लेता है और इनपुट्स को भी ले सकता है। ये इसका उल्टा हो जाएगा। और वहीं उसका ऑपोजिट हो गया शॉविनिज्म, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बिल्कुल कट्टर होता है वो।
और वहीं किसी को चेरिश करते हो अगर आप, तो आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप उसको बहुत महत्व देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो, किसी को आप बहुत इंपॉर्टेंट और डियर फील करवाते हो। तो चेरिश का मतलब चेरियर से आता है, जिसका मतलब होता है टू होल्ड डियर समवन। ओके, तो इसके एग्जांपल्स देखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आप इसमें सिनोनिम्स याद कर सकते हो कि किसी को ट्रेजर करना, मूल्यवान समझना, उसको लव करना, वैल्यू देना, अप्रिशिएट करोगे, अडोर यानी कि पूजोगे उसको, रेवर करोगे, रेवरेंस से बना है, रेवर करना, सम्मान देना, नर्चर करना, पालन करना, रेस्पेक्ट, एस्टीम और होल्ड डियर, किसी को बहुत ही ज़्यादा प्यार दोगे आप उसको। और जस्ट उल्टा, अगर आप उसको चेरिश नहीं करोगे, आप उसको महत्व नहीं दोगे, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दोगे, राइट। तो नेग्लेक्ट, डिस्पाइस का मतलब होता है किसी से घृणा करना, एकदम जस्ट लाइक अबोमिनेट करना, अबोमिनेट करने का मतलब होता है घृणा करना, और सेम उसका वर्ड हो गया डिस्पाइस करना। तो हेट करना, डिसरिगार्ड करना, किसी को इग्नोर कर दोगे, स्कॉन यानी कि तिरस्कार करोगे, रिजेक्ट, अबैंडन और इंसल्ट कर दोगे उसको। और डिटेस्ट तो आप देखे ही हो, डिटेस्टेबल वो चीज़ होता है जो हेट करने के लायक होता है। ओके, तो बहुत सारे सिनोनिम सीख गए आप इससे। चलो नेक्स्ट वर्ड है चाइल्ड, और चाइल्ड का मतलब अगेन इसका भी मतलब होता है किसी को डांट फटकार लगाना, जस्ट लाइक चेस्टाइज के जैसा। इसमें भी स्कोल्ड करोगे आप और रिब्यूक करोगे किसी को, लेकिन माइल्डली, उतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, थोड़े मोड़े लेवल पे, ठीक है, प्यार से समझ लो। ओके, तो द टीचर चाइडेड द स्टूडेंट फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, डांट लगाया टीचर ने। वैसे ही शी चाइडेड हर सन जेंटली फॉर फॉरगेटिंग टू कॉल हिज ग्रैंडमदर, थोड़ा मोड़ा डांट लगाना, ठीक है। और प्रिंसिपल चाइडेड द लेट कमर्स इन द स्टर्न बट फादरली टोन, मतलब प्रिंसिपल ने थोड़ा स्ट्रिक्टली तो डांटा ही, लेकिन एक फादर के जैसे टोन में डांटा। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वही जो कि चेस्टाइज में थे, स्कोल्ड करना, रिब्यूक करना, रेप्रिमांड करना, एडमोनिश यानी कि चेतावनी देना किसी को, और बी रेट धक्का देना, रिप्रूव, करेक्ट, रिप्रोच और टिक ऑफ लेक्चर, किसी को सुनाना बेसिकली, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं, थोड़ा माइल्ड लेवल पे। और इसका उल्टा, किसी को डांटोगे नहीं तो आप उसको सराहोगे, प्रेज करोगे, प्रेज, एनकरेज, कॉम्प्लीमेंट, अप्रूव, कमेंड और रिवॉर्ड, वही सब सेम टू सेम हो गया सारे सिनोनिम्स, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं पांचों का और फिर इनसे क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहला चेस्टाइज, मतलब किसी को बहुत ज्यादा डांटना, डांट फटकार लगाना, क्लास लगा देना। और चेस्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, ब्रह्मचर्य से जीना, सेक्सुअल और अदर डिजायर से दूर रहना। और शॉविनिज्म मतलब अपने देश से, अपने रिलीजियस बिलीफ या फिर किसी भी चीज़ से बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पैशनेट होकर प्यार करना और उससे फॉलो करना। और वही चेरिश करना मतलब किसी को महत्व देना, मूल्य देना, उसको वैल्यू देना बेसिकली। और वहीं चाइल्ड का मतलब होता है किसी की डांट तो लगाना, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, थोड़े मोड़े लेवल पे। द पेरेंट्स शुड गाइड एंड करेक्ट, नॉट हार्शली डैश देयर चिल्ड्रन इन पब्लिक। तो हार्शली चाइल्ड नहीं करना चाहिए, डांट नहीं लगाना चाहिए, बस उनको गाइड करना चाहिए अपने बच्चों को। वैसे ही वाज एडमायर्ड फॉर मेंटेनिंग हिज डैश एंड डेडिकेशन टू हिज फेथ। क्यों उसको एडमायर किया गया? उसके चैस्टिटी के लिए, उसके पवित्रता के लिए उसको एडमायर करा जाता है। वैसे ही शी कंटिन्यू टू डैश द मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड इन दैट विलेज। वो क्या करी? वो आज भी अपने चाइल्डहुड के मेमोरी को चेरिश कर रही होती है, उसको वैल्यू कर रही होती है, उसको मानती है। वही द कोच डिड नॉट हेजिटेट टू डैश द प्लेयर ऑफ हिज फॉर हिज लेजी एटीट्यूड। तो क्या कोच क्या कर रहे थे? कोच बिल्कुल भी जरा सा भी हेजिटेट नहीं कर रहे थे कि अगर प्लेयर को डांटना भी पड़ जाए, उसको चेस्टाइज करना भी पड़ जाए उसके लेजी एटीट्यूड के लिए। और वहीं हिज एटीट्यूड रीग्ड ऑफ मेल डैश ऑलवेज अंडरमाइनिंग विमेन्स ओपिनियन। उसके एटीट्यूड से क्या पता चला था? वो थोड़ा मेल शॉविनिस्ट है, वो मेल सुपीरियरिटी के साथ जी रहा होता है और औरतों को अच्छा फील नहीं करवाता है। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है काइमेरिकल। और काइमेरिकल बना है काइमेरा से, और काइमेरा का मतलब होता है जो चीज़ काल्पनिक हो, इमेजिनरी हो, मनगढ़ंत हो, बिल्कुल फैंसीफुल यानी कि एकदम आपके सपनों में एग्जिस्ट कर रहा होता है, बिल्कुल अनरियलिस्टिक वाली चीज़, ठीक है। काल्पनिक, अवास्तविक या फिर असंभव चीज को हम लोग बोलते हैं काइमेरिकल। तो ये बना है काइमेरा से, और जिसका मतलब होता है माइथोलॉजिकल और फायर ब्रीदिंग मॉन्स्टर। चलो एग्जाम्पल, हिज प्लान टू बिल्ड अ फ्लाइंग ऑटो रिक्शा साउंडेड काइमेरिकल। ये तो इल्यूजनरी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वैसे सम ऑफ द स्टार्टअप आइडियाज ड्यूरिंग द कॉलेज फेस्ट वेयर हाईली काइमेरिकल, इम्पॉसिबल है वैसा। और वही द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एग्जाम फील्स काइमेरिकल, ऐसा कैसे हो सकता है? हो जाता तो मजा आ जाता हालांकि। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जो चीज़ फैंटेस्टिकल होगा, फैंटेसी से भरा हुआ होगा, वो अवास्तविक होगा, इमेजिनरी होगा और अनरियलिस्टिक, और विजनरी होगा, सिर्फ दूरदर्शी सपने में होने वाला, इल्यूजनरी होगा, डेल्यूजन में जीते हुए उसको करोगे, अब्सर्ड यानी कि बेतुका होगा, और फैंसीफुल काल्पनिक अगेन, और इम्प्लोरेबल जो कि पॉसिबल नहीं होगा उसे करना, या फिर फार फेज्ड होगा, इम्पॉसिबल टू डू समथिंग। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? जो चीज़ रियलिस्टिक होगा, प्रैक्टिकल, सेंसिबल, रीजनेबल होगा, फीसिबल, अचीवेबल, लॉजिकल, ग्राउंडेड, रेशनल, ट्रू या फिर
डाउन टू अर्थ, मतलब ये सब चीज़ पॉसिबल है, बिल्कुल काइमेरिकल की तरह नहीं है कि बिल्कुल असंभव सा हो, बस अवास्तविक वाला चीज़। ओके, नेक्स्ट वर्ड है शिवलरस, और शिवलरस का मतलब होता है वो जो बहुत ही बहादुर होता है और स्पेशली रेस्पेक्टफुल होता है विमेन के प्रति। ओके, ये बना है शिवलियर से, जिसका मतलब होता है जो नाइट्स होते थे ना, जो घोड़सवार और सैनिक होते थे, वो जब भी अपने गांव में आते थे लड़ाई करने के बाद, तो लोग बहुत रेस्पेक्टफुल होते थे औरतों के प्रति, क्योंकि उनको शादी करनी होती थी। तो बस उससे ये बना है शिवलरस। ओके, और ऐसे तो आपने देखा होगा कैवलरी और ये सब चीज़ जुड़ा होता है, हॉर्स से रिलेटेड होता है, तो बस ये नाइटहुड से रिलेटेड है। और जो घुड़सवार रहते हैं बेसिकली उनको माना जाता था कि वो लोग बहुत सभ्य और बहुत ही रेस्पेक्टफुल होते हैं वुमेन की तरफ। ओके, तो शिष्ट तो होगा ही, कर्टियस तो होगा ही, बहादुर भी होगा, और साथ ही साथ स्त्रियों के प्रति समर्पण, बहुत ही सम्मान पूर्वक उनका बिहेवियर रहेगा, रेस्पेक्टफुल। ओके, द हिज चिवलरस बॉय हेल्प्ड हिज क्लासमेट कैरी हर बुक्स ड्यूरिंग द रेन, मतलब वो रेस्पेक्टफुल लड़का लड़की को मदद कर रहा है बुक कैरी करने के लिए। वैसे हर ब्रदर्स चिवलरस जेस्चर ऑफ ओपनिंग द कार डोर इम्प्रेस्ड हर फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इन सब वर्ड्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो द स्टोरी प्रेज द चिवलरस राजपूत वॉरियर्स ऑफ मेवाड़ के इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? जेंटलमैन की जैसा जो होगा, बिल्कुल बहुत सभ्य इंसान, कर्टियस, शिष्ट, गैलेंटरी अवार्ड मिलता है ना, गैलेंट यानी कि वीर, यानी कि परमवीर और बहादुर, नोबल, रेस्पेक्टफुल, वेलिएंट यानी कि बहादुर अगेन, ऑनरेबल, ब्रेव, हीरोइक और पोलाइट भी रहेगा। और इसका उल्टा क्या होगा? जो चीज़ पोलाइट और बहादुर नहीं होगा वो रूड होगा, इम्पोलाइट, डिसरेस्पेक्टफुल, कावर्डली यानी कि डरपोक, अनसिविल, सिविलाइज्ड बिल्कुल नहीं रहेगा, असभ्य सा रहेगा, इल मैनर रहेगा, एरोगेंट, वल्गर और सेल्फिश या फिर मीन जैसा इंसान होगा। करेक्ट। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और वो है कॉलेरिक। और कॉलेरिक वो होता है जो कि बहुत जल्दी गुस्सा कर लेता है, बहुत चिड़चिड़ा सा नेचर वाला होता है, गुस्सैल और जल्दी चिढ़ जाने वाला व्यक्ति होता है ना। हर ग्रुप में कोई ऐसा फ्रेंड होता है जिसको थोड़ा सा कुछ बोलो वो तुरंत बुरा मान जाता है, तो वो कॉलेरिक पर्सन होता है, राइट। तो इजिली एंगर्ड, बैड टेम्पर्ड, तो ये बनता है कॉलेरिक से, जिसका मतलब होता है कि जो बाइल थ्रू और कॉज एंगर, जो जल्दी गुस्सा कर देता है बेसिकली। ओके, तो जल्दी गुस्सा करने वाला, जैसे माई अंकल हैड अ कोलेरिक नेचर, इवन ट्रैफिक जैम्स मेड हिम फ्यूरियस, और द कोलेरिक कोच शाउटेड एट द प्लेयर्स आफ्टर देयर पुअर परफॉर्मेंस, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा वाला कोच। और वही अवॉइड आर्ग्यूइंग विद द कोलेरिक बॉस अनलेस नेसेसरी। ओके, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इरिटेबल, जो जल्दी इरिटेट हो जाए, हॉट टेम्पर्ड, गरम टेम्पर वाला, क्रैंकी मूड वाला, झुंझलाए हुए वाला, शॉर्ट टेम्पर्ड रहेगा, जल्दी से गुस्सा कर जाएगा, एंग्री, रैथफुल यानी कि क्रोध से भरा हुआ, टेस्टी यानी कि झुंझलाए वाला, इम्पेशेंट, बैड टेम्पर, और फायरी यानी कि तेज गुस्सा वाला। ओके, इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो गुस्सा नहीं करेगा वो काम एंड कूल रहेगा, काम, पेशेंट, कंपोज्ड, कूल हेडेड, इवन टेम्पर्ड रहेगा, पीसफुल, मेलो, रिलैक्स्ड, जेंटल और फॉरगिविंग, दूसरे को माफ करने वाला। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है क्रॉनिक, और क्रॉनिक बना है क्रोनोस से, और क्रोनोस का मतलब होता है टाइम। जैसे आपने सुना होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बस वो टाइम वाला ऑर्डर रहता है। वैसे क्रॉनिक जो चीज़ होता है वो होता है बहुत लंबे समय तक टिकने वाला, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर कॉन्स्टेंटली रिकरिंग, जो बार बार दोहराया जा रहा हो, उसे बोलते हैं दीर्घकालिक या फिर लंबे समय तक चलने वाला। अक्सर बीमारियों के लिए हम लोग बोलते हैं इसको, जैसे कि कोई क्रॉनिक डिजीज, वो लंबे समय से किसी को आ रहा हो और परेशान कर रहा हो। और वही ही सफर्स फ्रॉम क्रोनिक बैक पेन ड्यू टू द लॉन्ग आवर्स ऑफ डेस्क वर्क, मतलब उसको लंबे समय से क्रोनिक बैक पेन है जो कि बहुत टाइम से उसको परेशान कर रहा है। और वैसे ही द पॉल्यूशन हैड टर्न अस्थमा इनटू अ क्रोनिक कंडीशन इन दिल्ली, और वहीं द स्टूडेंट हैड द क्रोनिक हैबिट ऑफ अराइविंग लेट टू द क्लास, यानी कि उसको एकदम आदत हो गया, इतने लंबे समय से कोई चीज़ को कर रहा है उसको आदत हो चुका है। ओके, जैसे कि सिनोनिम्स हो जाएंगे लॉन्ग लास्टिंग, परसिस्टेंट यानी कि लगातार होने वाला, कांस्टेंट, कंटिन्यूअस, रीअकरिंग जो बार बार हो रहा हो, रिकरिंग बोलते हैं उसको, हैबिचुअल, प्रोलॉन्ग लंबे समय से चल रहा हो बिहेवियर, इनक्योरेबल जो कि अब ठीक नहीं हो सकता है वैसा, और लिंगरिंग, अनएंडिंग जो कभी खत्म ना हो। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो लंबे समय से नहीं चल रहा हो वो थोड़ी देर वाला होगा, तो वो टेम्पररी होगा। एक्यूट, ओकेजनल कभी कभार होने वाला, सडन अचानक, इंटरमिटेंट, शॉर्ट लिव्ड, फ्लीटिंग, मोमेंटरी, क्योरेबल और पासिंग, इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। चलो नेक्स्ट वर्ड है चबी, और ये तो जानते हो आप, चबी का मतलब जो गोल मोल सा गोलू मोलू सा जो होता है उसे चबी बोलते हैं, जैसे चबी बेबी, चबी चीक्स और चबी बच्चा। ओके, इसमें क्या क्या याद कर सकते हो आप? प्लम्प और फैट, राउंड, रोली पोली, इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, तो चलो इसको इग्नोर करके हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। एक रिवीजन पहले, काइमेरिकल जो होता है वो इल्यूजनल होता है, वो बिल्कुल अनरियल होगा, फैंटास्टिकल होगा, जो कि सिर्फ सपने में ही पॉसिबल होता है। और वहीं शिवलरस जो होता है वो वीर और बहादुर और शिष्ट तीनों होता है, ऐसा व्यक्ति जो औरतों के प्रति बहुत ही अच्छे से सभ्य से बिहेव करे। और वही कोलेरिक यानी कि जो इजीली गुस्सा हो जाता हो, और क्रोनिक जो लंबे समय तक चल रहा हो,
और चबी यानी कि गोल मटोल। ओके, जैसे पहला, द नाइट वॉज नोन फॉर हिज डैश बिहेवियर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग द वीक। तो कैसी बिहेवियर के लिए नाइट को जाना जाता था? शिवलरस यानी कि बहादुर बिहेवियर और बहुत ही रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, हमेशा कमजोरों को वो मदद करता था। और वहीं द पेशेंट हैड अ डैश इलनेस दैट रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। तो पेशेंट को कैसी इलनेस थी? बहुत लंबे समय से चल रही होने वाली बहुत क्रोनिक टाइप की डिजीजेज। और वहीं ही बिकेम डैश ओवर स्मॉल इश्यूज एंड लॉस्ट हिज टेम्पर फ्रीक्वेंटली। वो छोटे छोटे बात में चिड़चिड़ा जाता था और अपना गुस्सा पे आपा खो देता था। तो ये क्या होगा इसका? कोलेरिक, थर्ड आंसर। और वहीं हर प्लान टू बाई अ फ्लाइंग कार इन अ वीक साउंडेड कंप्लीटली अब्सर्ड, बेतुका, फैंटास्टिकल और काइमेरिकल रहेगा। और वहीं द बेबीज चीक्स वे सो चबी, गोलमोल सा। ओके, तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।